हाँ, वेरी गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आवाज़ टीवी न्यूज़ चैनल को। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा नाम अलंग यामे है, प्रेसिडेंट ऑल आका स्टूडेंट यूनियन बाना बिचुम डिस्ट्रिक्ट। और मेरे राइट साइड जो बैठा हुआ है श्री कामू दिग्यो, जनरल सेक्रेटरी ऑल आका स्टूडेंट यूनियन। और उनके राइट साइड में जो बैठा हुआ है मिस लक्ष्मी यामे, वुमेन विंग वाइस प्रेसिडेंट। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो बैठा हुआ है मिस आचुम दिग्यो, जनरल सेक्रेटरी ऑल आका स्टूडेंट यूनियन। और पीछे जितना बैठा हुआ है ये ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। तो आज इस शाम आवाज़ टीवी न्यूज़ चैनल पर आने का एक रीज़न है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। कल रात का करीब 10 बजे आसपास एक प्रेस ब्रीफिंग आता है कमिंग खबर के माध्यम से, जहाँ एक जो लड़का है तोबलांग चिजांग और माइकल चिजांग, दोनों को हम लोग टीम आंसू ने ये 3 तारीख को एंटी डिक्लेरेशन दिया था। तो दोनों ने ये कल रात जो एक प्रेस ब्रीफिंग बेता कमिंग खबर के माध्यम से, तो उसको लेके आज थोड़ा सा यहाँ पे टीम आंसू जो बेता हुआ है क्लैरिफिकेशन के लिए हमारा लोग को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लंबा लूँगा। इसका जो डीएसयू का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो प्रोसेस हुआ है मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो नया क्रिएशन हुआ है, इस बीच आपसू का तरफ से अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट आची दोजी ताना तारा, आची रितम ताली जनरल सेक्रेटरी आपसू, और उनके टीम के तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का यहाँ पे अभी खुलने जा रहा है। तो इस बीच हम लोग को आपसू ऑफिस में नेफा क्लब में बुलाता है। उसमें आची दिव्या मुच ऐसे फेडरल स्पीकर, उसको वहाँ चेयरमैन दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आची नाबम गांधी को ऐसे फॉर्मेशन ऑफ डीएसयू का चेयरमैन दिया जाता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का। तो इस बीच आची नाबम गांधी ऐसे चेयरमैन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएसयू बिचुम डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें 10 तारीख को 10 अगस्त को एक सर्कुलर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है। वहाँ में क्लियर मेंशन किया गया है कि ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का तरफ से जनरल सेक्रेटरी को आप लोग सिलेक्शन करके उसका टेबल में पहुंचा दीजिए, और ऑल सजोलांग स्टूडेंट यूनियन को प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करके वहां पहुंचाना है। ये क्लियर मेंशन था अच्छी नाबम गांधी का तरफ से, उसका टीम का तरफ से एज ए चेयरमैन ऑफ फॉर्मेशन डीएसयू बिचुम। तो इस बीच उस रेफरेंस को लेके हम लोग टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन ने यहाँ एक सर्कुलर पास किया जो हमारा आका स्टूडेंट यूनियन जुरिडिक्शन का अंदर में जो आता है। वहाँ में हम लोग ने क्लियर मेंशन किया है कि एक सर्कुलर में हम लोग का 19 अगस्त को मीटिंग बैठा जाएगा। 19 अगस्त को मीटिंग रखा गया है टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का तरफ से रिगार्डिंग जनरल सेक्रेटरी पोस्ट ऑफ बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और वहाँ पे यहाँ क्लियर लिखा गया है उस मीटिंग में हम लोग टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी को यूनिनिमसली सिलेक्शन करके हम लोग आपसू को देगा, यहाँ क्लियर मेंशन था। तो इस बीच हम लोग ने ये सर्कुलर 16 को ये पब्लिश किया, 19 को मीटिंग रखा। तो जब 19 अगस्त आता है तो 19 अगस्त में जनरल सेक्रेटरी का एस्पायरिंग कैंडिडेट यहाँ पर तीन नाम आता है। एक है श्री आजम जोम्बला, एक है श्री करन यामे, और एक है श्री तोबलांग चिजांग। तो यहाँ पे ऐसे प्रोसेस जब हमने प्रोसेस शुरू किया, जब टीम आंसू ने प्रोसेस शुरू किया, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने अंडरटेकिंग दिया। इन तीनों को अंडरटेकिंग इसलिए दिया ताकि ये तीनों कैंडिडेट तो क्लियर वहाँ स्टेटमेंट दे रहा था कि ऑल आका स्टूडेंट यूनियन अगर जो डिसीजन लेगा उसको हम लोग होनर करेगा, रिगार्ड्स करेगा।
और यहाँ ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का स्टैंड था, हम लोग यूनिनिमसली सिलेक्शन करेगा। हम लोग जैसे ऐसा फैमिली ऐसा टीम, और ये नया डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो खुलने जा रहा है, तो यहाँ कोई किसी प्रकार का प्री पोल इलेक्शन नहीं होगा, ये डे 1 से हम लोग क्लियर था। तो यहाँ अंडरटेकिंग जब देता है तीनों कैंडिडेट को, आजम जोमला, करण यामे, तोबलांग चीजांग, ये तीनों कैंडिडेट को हम लोग जो यहाँ जितना एग्जीक्यूटिव बैठा है, अभी और एक दो तो एग्जीक्यूटिव नहीं आ पाया, बाहर में फुटबॉल का टूर्नामेंट है, वहाँ हम लोग आंसू टीम जो खेल रहा है उसको लीड करके चला गया। तो उस बीच हम लोग यहाँ जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर था, हम लोग ने रूम पर बुलाया ये तीनों एस्पायरिंग कैंडिडेट को, तीनों को यहाँ क्लीन बताया कि तीनों का क्लीन स्टैंड था कि जो भी आंसू डिसीजन लेगा उसको मानेगा और आंसू यूनिवर्सली सिलेक्शन लेगा उसको मानेगा। तो इसलिए तीनों को यहाँ एक अंडरटेकिंग हम लोग ने दिया है। ज़्यादा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूँगा इस अंडरटेकिंग में ये है कि आज हम लोग जो टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन जो हम लोग यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का आज यूनिवर्सली सिलेक्शन किया जाएगा। और सेकेंड ये था कि उसमें अगर कोई कैंडिडेट अगर उसमें से किसी को नहीं मिलता है जीएस पोस्ट के लिए, तो वो जो कल को आगे फर्दर जाके ऑल आका स्टूडेंट का यूनिटी इंटीग्रिटी को डाउन करके आगे मूवमेंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे और एक पॉइंट था जिसमें अगर कैंडिडेट का तरफ से अगर उसको जीएस पोस्ट नहीं मिला है बोलने से भी वो कल को फर्दर इस तरह का एक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा अंडरटेकिंग का जब प्रोसेस हुआ है, आजम जोमला एज ए एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ जीएस एंड करण यामे, तो दोनों ने अंडरटेकिंग दिया यहाँ पे। तो जब ये तोबलांग चीजांग का जब बात करता है, ये अंडरटेकिंग देने से वहाँ पर मना कर देते हैं। वो बोलता है हम बाद में अंडरटेकिंग करेगा, हम पहले फ़ोन कर लेगा, हम पूछ लेगा, ये क्लीन बोलता है। तो हम लोग बोला है देखिए ऐसा कैंडिडेट आप रेडी होना चाहिए सब चीज़ के लिए ना, ऐसा एस्पायरिंग कैंडिडेट आप खुद को एस्पायरिंग कैंडिडेट मानता है तो आप उसको रेडी होना चाहिए। आज यहाँ ऑल आका स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सली सिलेक्शन करने जा रहा है, तो वहाँ पे वो जो अंडरटेकिंग करता ही नहीं है वो लड़का जो थोड़ा आगे तो बोल रहा था जो आका स्टूडेंट यूनियन जो यूनिवर्सली सिलेक्शन डिसीजन लेगा उस पर मानेगा, पर अभी ये नहीं मानता है। उस माहौल में 19 का जब बात कर रहे हैं, तो वहाँ में जब अंडरटेकिंग वो जो नहीं दिया, तो वो जो ऑलरेडी मैंने उसको हम लोग बोला अंडरटेकिंग देना है, अगर आप अंडरटेकिंग नहीं देगा तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेगा, आप ऐसा कैंडिडेट बोल के हम लोग कैसे मालूम होगा टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन। तो वहाँ हम लोग ने प्रोसेस को आगे किया, उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दिया और इवन उस मीटिंग में वो अटेंड नहीं किया और वो चला गया, खुद ब खुद डिनाई करके मीटिंग को छोड़ के चला गया। तो लास्टली हम लोग ने उस प्रोसेस के चलते हम लोग ने वहाँ यूनिवर्सली कंटिन्यू प्रोसेस करके हम लोग ने यूनिवर्सली सिलेक्शन जो श्री आजम जोमला को हम लोग ने वहाँ पे ऐसे जीएस ऑफ बिचुम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का हम लोग ने सिलेक्शन किया फुल मेजॉरिटी के साथ। वहाँ कोई प्रीपोल नहीं हुआ है, कहीं कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। तो वहाँ से हम लोग उसको सिलेक्शन करने के बाद 19 को, तो 21 में हम लोग जो हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी जो हार्ड कॉपी है उसको ये द वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल आपसू अच्छी नाबम गांधी जो चेयरमैन है फॉर्मेशन डीएसयू ऑफ बिचुम डिस्ट्रिक्ट, उसको हम लोग ये कागज़ सौंप देता है जो हम लोग ने टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन ने जिसको हम यूनिवर्सली सिलेक्शन करके भेजा है। क्योंकि ये हम लोग 21 को उसको सबमिट किया, उसको कुछ मिल के हम लोग ने सुपिनसा होटल में उनको पूरा ये एग्जीक्यूटिव जितना बेहतर है हम लोग ने अपना हाथ से उसको दिया। ये अच्छी हम लोग ने यूनिवर्सली सिलेक्शन करके आपने जिस तरह से हम लोग को ड्यूटी दिया, एक वहाँ इलेक्शन नहीं करा के प्री पोल नहीं करा के आप अपना आंसू का अंदर में सुंदर से एक सॉल्यूशन एक यूनिवर्सली सिलेक्शन करके हमको दे दीजिए, तो वैसे हम लोग ने वो ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाया टीम आंसू और उनको वहाँ हम लोग अच्छी नवम को यहाँ में हम लोग 21 को दे देते हैं। तो यहाँ अभी जब 21 को दे देता है तो कुछ एक दो दिन के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे हमको यहाँ टीम आंसू को यहाँ पता चलता है कि आपसू में कंप्लेंट पहुँचा है अगेंस्ट श्री आजम जोमला जो जिसको हम लोग ने यूनिवर्सली सिलेक्शन करके भेजा। तो अभी कल का यहाँ जो प्रेस ब्रीफिंग का चलते कमिंग खबर के माध्यम से जो इन दो लड़का ने प्रेस ब्रीफिंग दिया, इसको मैं बता देना चाहूँगा। पहले तो उन्होंने कहा प्रोसेस ठीक नहीं था, जबकि वेयर्स टीम आंसू ने प्रोसेस को एकदम सही करके गया। वहाँ यूनिवर्सली सिलेक्शन करने का प्रोसेस सारा समाज का साथ
सारा हमारा जो जितना क्लाइंट बेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी और इवन हमारा वहाँ का जिला सर और इंटेलेक्चुअल जो सीनियर्स लोग था, सभी को बुला के टूरिस्ट लॉज में हम लोग ने मीटिंग रखा। वो एक ट्रांसपेरेंसी था, जबकि आज का वो लड़का जो बोलता है वो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ, उसको नहीं मिला बोल के, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ बोल के बोल रहा होगा शायद, लेकिन वो ऐसा एस्पायरिंग कैंडिडेट था ही नहीं, क्योंकि वो मीटिंग में अटेंड किया ही नहीं, वो वहाँ से चला गया। जबकि वेयर्स आपसू जो यहाँ पर आपसू का तरफ से जब 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है टीम ऑल आकाश स्टूडेंट यूनियन को सिलेक्शन करके भेजने के लिए, तो उसके बाद और एक एलिगेशन जो देता है एंटी आंसू यहाँ देने का कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है बोल रहे। तो उसको मैं यहाँ आपके आवाज़ टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जब 10 तारीख को नोटिफिकेशन निकलता है ऑल आकाश स्टूडेंट यूनियन आप सिलेक्शन करके जनरल सेक्रेटरी को आपसू को सौंप दीजिए, तब हमने प्रोसेस किया और यहाँ से शुरू होता है चीज़, जो एंटी देने का रीज़न। जब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं टीम ऑल आकाश स्टूडेंट यूनियन, आगे जैसे आपको प्रोसेस बताया 19 से वहाँ हम लोग ने पूरा प्रोसीडर शुरू किया, तो वो लड़का जो तोबलांग चीजांग बोलने वाला लड़का जो है, जो खुद को एस्पायरिंग कैंडिडेट बता रहे, अभी तो वो एस्पायरिंग कैंडिडेट भी नहीं है, तो ये बता रहे कि वो जो मैंने एंटी आंसू एक्टिविटीज़ नहीं किया। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, जब कंप्लेन ऐसे एस्पायरिंग कैंडिडेट आपका पास ये करण यामे और आजम जोमला का अगेंस्ट कुछ एविडेंस था या था, तो टीम आंसू को वहाँ पर क्यों नहीं दिया? ये पहला क्वेश्चन। आपको जब आपसू से जब हमको नोटिस आता है, आपको नोटिस आता है कि ये आका स्टूडेंट यूनियन का अंदर में ही सॉल्व होके जीएस को यूनिनिमसली सिलेक्शन करके हमको भेज दीजिए, तो उसको आपसू में कंप्लेन करने का क्या जरूरी था? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जबकि वेयर्स टीम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन को अगर किसी का अगेंस्ट में कुछ एविडेंस है तो हम लोग को देना चाहिए था। वहाँ में इसका खिलाफ आपका जो कैंडिडेट का खिलाफ ये एविडेंस है, तब हम एक्शन लेना था। तो यहाँ तो इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ आपसू में आके वो जो कंप्लेन देता है वेयर्स की, हम लोग का पास कंप्लेन पहुँचा ही नहीं। तो मैं बता देना चाहूँगा एंटी जो इस प्रकार से हुआ है, जब एक यूनियन जो किसी को यूनिवर्सली सिलेक्शन करके भेज देता है, तब उसका अगेंस्ट में इवन कोई भी ऑफिसर या कोई भी वहाँ का जनजाति उसका अगेंस्ट कैंपिंग भी करता है, उसका अगेंस्ट में फाइनेंशियल भी जब देता है, तो उसको हम लोग एक एंटी का तरफ से देखा जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आंसू का अगेंस्ट कुछ बोला नहीं है, आंसू का अगेंस्ट में ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट किया नहीं है। जबकि यहाँ क्लीन सीन देख रहा है कि जब अब हम मीटिंग बताता है, जो ऑल आका स्टूडेंट यूनियन से जो आपको सिलेक्शन करके जीएस का पोस्ट पर भेजना चाहिए था, उसको आप डिनाई करता है, उसको आप नहीं मानता, आंसू का डिसीजन को नहीं मान रहा है। तो ये क्या है? ये टीम ऑल आका स्टूडेंट को तो आप चैलेंज कर रहे हैं। वेरस आप जो हम लोग को अच्छा से अगर उसका जो आपका ओपोनेंट का अगेंस्ट में कुछ एविडेंस है तो हम लोग को देना चाहिए था। आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं और आप बोलते हैं एंटी यहाँ देने का जगह नहीं है, जबकि आपने हमारा डिसीजन को यहाँ फॉलो नहीं कर रहे। हमारा वहाँ मीटिंग का आप वहाँ पे मीटिंग का डेकोरेम को आप बेटा नहीं है। आप बोलते हैं हम एस्पायरिंग कैंडिडेट है, जबकि हम ऑल आका स्टूडेंट यूनियन से ही आपको वहाँ पे रिकॉग्नाइज चाहिए। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो उन्होंने किया, हमारा यहाँ हमसे ऑल आका स्टूडेंट यूनियन से ऐसे जीएस एस्पायरिंग कैंडिडेट था बोल के कभी कुछ बोला ही नहीं, डायरेक्ट आपसू लेवल में चला गया। जबकि आपसू का तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन आता है कि ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का तरफ आपस में सॉल्व करके अंदर में यूनिवर्सली सिलेक्शन करके भेज देना है। तो ये जब प्रोसेस करता है वो लड़का जो हम लोग का बात नहीं मानता है, तो ये तो टीम आंसू को चैलेंज कर रहा है। और इस बीच और सोसाइटी के लोग जो वेल विशर सीनियर्स लोग बेटा है, उन्होंने भी उन भाई दोनों को काफ़ी मनाया, इस तरह से नहीं होता है, नया डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है। इस बीच हम लोग का आका समाज में ये एक ख़राब रह जाएगा अगर आप लोग इस बीच इलेक्शन प्रोसेस या कुछ करेगा, इसलिए सब मिल के चलिए बोला। तो इस बीच हम लोग ने ऑल आका स्टूडेंट यूनियन का तरफ से बहुत कोशिश किया और लास्ट एक तारीख को भी उनको मैं खुद हमारा जिला सर को और हमारा ऑल आका वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाया और एक दो इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ था, उन दोनों को
थोड़ा बात किया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, तिम्मा ओल आकाश स्टूडेंट यूनियन को प्लेस कीजिए। वेयर्स उसका तरफ से कुछ प्रॉब्लम हम लोग को बता रहा नहीं, वो आपसू का मीटिंग को देखा जाएगा बोल रहे, जबकि वेयर्स आपसू ऑल्सो सेड अगर टीम ओल आकाश स्टूडेंट यूनियन ने जिसको रिकमेंड करके भेज दिया वो फाइनल होगा, तो इसलिए उसको एंटी देना पड़ा यहाँ में, क्योंकि वो ओल आकाश स्टूडेंट यूनियन का अगेंस्ट में ही कर रहा था, अगेंस्ट में बात कर रहा है, जब हमारा बात नहीं सुन रहा है, जबकि हमसे उसको रिकमेंड करके बेचता है तो वो हमको चैलेंज करता है इस तरह का, तो एकदम गलत है। इसके बाद जो आधा जो बात है, मेरा राइट साइड श्री कामो डिग्यो जनरल सेक्रेटरी ओल आकाश स्टूडेंट यूनियन, वो आपको बताएंगे। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। मैं शाम जो आवत जो टीवी है न्यूज़ चैनल, उसके माध्यम से मैं जितना भी हमारा समाज है, आगा समाज जो DSU बीचम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो कंफ्यूज है, जैसे कि मैं पूरी कल शाम 9 बजे को बाना पहुंचा, और बाना पहुंच के जैसे रात को मैं 11 बजे से हमको एक न्यूज़ ब्रीफिंग देखने मिलता है, जो है कि मिस्टर तुबलांग चीजांग और माइकल चीजांग का थ्रू से कमिंग खबर का जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो उसमें दोनों का तरफ से ये बोलता है कि एंटी आंसू कौन सा बेसिस में थी आंसू, और उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि जो टीम आंसू है अपना पावर को मिसयूज़ कर रहा है। और उन्होंने और एक पॉइंट कहा, ये पॉइंट भी बोला कि आंसू को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, आंसू का बायलॉस, आंसू को कभी वो लोग ऐसा नेगलेक्ट नहीं किया, जो हम लोग चाहते हैं, जो रूल्स हम लोग पास करते हैं उसको कभी वो डिनाई नहीं किया। लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूँ, ऐसा जनरल सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ आंसू ऑल आकाश स्टूडेंट यूनियन, ये जो इलेक्शन का चलते DSU बीचम डिस्ट्रिक्ट का चलते हुए, मैं आज बोलना चाहता हूँ, आप एक एस्पायरिंग कैंडिडेट कहलाने का लायक भी नहीं है। सबसे पहले आप वो जो नाम है उसको जो टेक लेने के लिए भी आपको जो एक प्रोसीजर होता है वो भी आपको फुलफिल करना था, लेकिन आप वो चीज़ें भी फुलफिल नहीं किया। सबसे पहला अंडरटेकिंग हमेशा होता है कोई भी यूनियन में, जब आप कुछ कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन करना हो, सिलेक्शन करना हो, हमेशा होता है। आप जो बोला है कि टीम आंसू जो कुछ भी चीज़ को सिस्टमेटिक से नहीं ले लिया, और आज आप यहाँ में इतना अच्छा से बता रहे, कल मीडिया में आप अच्छा से बताए कि मैं आपका भी जनरल सेक्रेटरी बीचम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट बताया, आप अपना आपको इंस्पायरिंग कैंडिडेट बोल के भी नहीं बताया आप। ये एक कहीं ना कहीं गुमराह आदमी को कंफ्यूज करा रहा है। लेकिन टीम आंसू का तरफ से क्लियरली है कि वो उसको ना हम लोग एक इंस्पायरिंग कैंडिडेट खिलाने का लाएंगे, क्योंकि वो जो अंडरटेकिंग भी नहीं दिया। तो जैसे कि वो बोला कि टीम आंसू डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ में टीम आंसू को क्लियरली दिखाई पा रहे कि उन्होंने टीम आंसू को इतना अगेंस्ट लेके रखा है कि जो हम लोग जो वहाँ में बोला है, जो अंडरटेकिंग में आपका था, जो भी डिसीजन आंसू यूनियन में लेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ में 3 कैंडिडेट है, जैसे कि आपको बताया मेरे प्रेसिडेंट सर ने। एक तो हो गया करण यामे, दूसरा हो गया आपका आजम जोमला, तीसरा हो गया आपका तुबलांग चीजांग। लेकिन तुबलांग चीजांग को डिस्क्वालीफाइड आंसू की तरफ से ऑफिशियली दिया गया था, और दे दिया उसको। क्यों बोलने से, जब मीटिंग बैठ रहा था उसको हम लोग बोला है कि अंडरटेकिंग को साइन करने के लिए, वेरस इतना सारे मीटिंग में मैं खुद वहाँ पे खड़ा होकर मैं बोला भी, उनको बोला भी है कि अब ऐसा मत करो, अगर आपका ग्रीवेंसेस है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप अंडरटेकिंग लो, आपको मौका मिलेगा स्पीच, प्लेटफॉर्म स्पीच के लिए। आपका प्लेटफॉर्म स्पीच में आपका जो प्रॉब्लम है उसको प्लेस करो। मेरा साथ साथ हमारा जो बड़ा भैया है मिजे डिग्यो ZPM 10 बाना ब्लॉक, उनका तरफ से भी जब उनका तरफ से जो स्पीच हो रहा था, ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने भी उनको सजेस्ट किया कि ऐसा मत करो, ये माहौल क्रिएट मत, ऐसा करप्ट क्रिएट नहीं करने। टीम आंसू जब मीटिंग में आता है, इवन ZPM साहब भी कुछ रेस्पेक्ट देता है हम लोगों। तो आप कौन होता है रेस्पेक्ट नहीं करने वाला? ZPM साहब जब हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, हम लोग उसका साथ जाते हैं, वो हम लोग उसको रेस्पेक्ट देना पड़ता है। लेकिन जब मीटिंग हम लोग बुलाए तो हम लोग को भी कहीं बड़ा आदमी लोग हम लोग को रेस्पेक्ट देता है, और ये हम लोग एक दूसरे को करना भी चाहिए। तो वहाँ में भी तुबलांग की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। पहले सब लोग DWS डिग्यो वेलफेयर सोसाइटी का जो चेयरमैन है श्री दोमलांग डिग्यो, उन्होंने भी उसको बोला कि रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो, आप साइन कर दो। तभी भी उसका क्लियर स्टैंड था कि वो साइन नहीं करेगा,
और बस लास्ट बार हम पूरा more than 35 people were attended the meeting. हम बोला भी है कि ये मेरा लास्ट बार आपको अपील कर रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्पीच मारने का मौका नहीं मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म जो आपका जो प्रिविलेज होता है एक कैंडिडेट का वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होने के बाद जो तुबलांग चीज़ें है वो वॉकआउट करके चला गया। तो वेरस कहाँ में रेस्पेक्ट दिया आप हम लोगों को, आंसू को कहाँ में रेस्पेक्ट दिया? आप मीडिया में आदमी को गुमराह कर रहे हैं कि आंसू को हम लोग इतना रेस्पेक्ट करते हैं, कहाँ में रेस्पेक्ट दिया? पहला बात। अभी आपको जो एंटी देने का बात है, एंटी आप बोला कि आपको समन नहीं दिया, बोला आपको समय नहीं दिया, बोला इतना जो समय से लेके पहले से लेके अभी तक ये क्या था? ये समय तो था आपको कन्विंस करने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं किया। टीम आंसू का थ्रू से हम लोग कैंडिडेट तीनों को बैठा के बात किया, और फिर पर्सनली हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया था जहाँ में तीनों कैंडिडेट था, श्री आजम जोमला, तुबलांग चीजांग और करण यामे। और व्हाट्सएप ग्रुप में बस हम लोग 4 था, मेरा प्रेसिडेंट भी नहीं था, लेकिन उसका कंसल्टेशन, उसका जो कंसर्न से बनाया था हम लोग वहाँ में हम क्लियरली बोला है कि कल को आप लोग नेगोशिएट नहीं होकर आगे बढ़ेगा तो टीम आंसू को एट द मोमेंट में डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन वाले टीम आंसू के लिए आराम होगा, लेकिन आप लोग के लिए तकलीफ होगा, क्योंकि बेचना तो एक ही कोई है। इसीलिए नेगोशिएट करो बोल के हम जो व्हाट्सएप ग्रुप ये लोग को क्रिएट करके हम मैसेज पास किया था, और हम ये लोग को बोला भी था कि अगर आप लोग नेगोशिएट नहीं कर पा रहे तो आपका जो सीनियर्स है उसको इंडक्ट कराओ, आपका जो सोसाइटी है उसको इंडक्ट कराओ। पहले तीनों कैंडिडेट आजम जोमला, करण यामे, तुबलांग चीजांग तीनों फेल हो गया, आपस में नेगोशिएट नहीं कर पाया। तो इस तरह से जब टीम आंसू जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी भेजेगा क्या अंडरटेकिंग में करण यामे और आजम जोमला ने साइन मारा, तुबलांग साइन नहीं मारा। उसके बाद जब टीम आंसू को, टीम आजम जोमला को टीम आंसू ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर करके ऑफिशियली पेपर वर्क करके अचिन नबम गांधी को हम लोग ऑफिशियली देता है। उसके बाद तुबलांग जो कैंडिडेट है बोलता है, वो वहाँ जाके कंप्लेंट करता है कि ऐसा है, प्रॉब्लम है बोलते हैं उसको। देखो ये आंसू आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका वो नहीं है, जगह नहीं है, आपका हंसी मजाक करने की जगह नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम था आप पहले ही लाना था उसको गाँव में, टेबल में, आंसू को टेबल में लाना था। सब चीज़ का एक समय होता है। अभी अब वो समय जब प्रोसेस चला था वहाँ में लाना था। अभी हम लोग ऑफिशियल दे चुके हैं, अभी आप कहाँ से क्या क्या बहाना लेके आ रहे हैं वो बात नहीं बनते, उसको टीम आंसू कभी एंटरटेन नहीं करते। उसके बाद उन्होंने और एक बात बोला था, तुबलांग माइकल चीजांग ने एक बात बोला था, कल का जो ब्रीफिंग था, उन्होंने बोला कि पावर को मिसयूज कर रहा है। बल्कि मैं पूछना चाहता हूं पावर को कहाँ में मिसयूज कर रहा है? आपके पास प्रूफ है क्या? मैं आज आवर टीवी न्यूज़ का चैनल से मैं ये माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ उनको, कौन सा बेसिस में आप पूछा है कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग पावर को मिसयूज कर रहे हैं? अब जब साइन का बात करते हैं, मेजोरिटी जब आजम जब लोग हम लोग ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया, 99% कैंडिडेट फुल मेजोरिटी हम लोग ने साइन मार के, जैसे आपसू ने वहाँ से डायरेक्शन दिया कि हम लोग को अच्छा से करके दो, और आपसू ने भी बहुत अप्रिशिएट किया हम लोग का जो काम है, आप लोग इतना अच्छा से करके पूरा मेजोरिटी को कन्विंस करके एक लीडर को चुने बोल के। तो अभी ये बोल रहे हैं कि लड़का लोग पर इधर उधर में था, अपना पावर को मिसयूज मत करो। आपका बोलने का मतलब पैसेंजर्स साइन मारा है, आपका बोलने का मतलब पैसेंजर्स जो वहाँ बैठ के पूरा साइन मार दिया, लेकिन आप भूल गए ये जो पीछे में आज जितना भी एग्जीक्यूटिव बैठा है अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट जीएस में जितना भी एग्जीक्यूटिव बैठा है अपना विलिंगली से साइन मारने वाला आदमी है। तो आप ये सब नहीं बोलते। और मैं आका समाज का जितना भी भाई भैया जो इंटेलेक्चुअल्स वेल विशर्स, आप लोग को भी मैं बताना चाहता हूँ, जो माइकल चीजांग ने बोला है वो सरासर गलत है। आज जितना भी जो आंसू एग्जीक्यूटिव जो पीछे में करा है सब अपना विलिंगली से साइन किया है। और जब आजम जोमला के बारे में बात करते हैं, वो हमारा आंसू ऑल अक्का स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मर है, एक्स, अब एक्स बॉस है, उनका जीएस भी रह चुका है। उसके साथ साथ अभी प्रेजेंटली में ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का एजेस भी है। और आपका जो क्या प्रॉब्लम है जो कि आप बोल रहे हैं कि आजम जो कंटेस्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो उसको एक्सू में नहीं मिलना था, उसको आंसू में नहीं मिलना था, तो हम लोग को दुनिया में कुछ दिखाई नहीं पाता है। इसीलिए मेरा
इस न्यूज़ के माध्यम से जो हम लोग का एपेक्स बॉडी है अपसू और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ अची दोजी और अची रितम तली, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप लोग डायरेक्शन दिया हम लोग को टीम आंसू को जीएस का पोस्ट को जो क्रिएट करने के लिए एक स्मूथ वे में कंट्रीब्यूशन नहीं होने के लिए हम लोग वो तरीका से एक फुल मेजोरिटी का साथ साइन मार कर आंसू को आजम को 99% जो एग्जीक्यूटिव है हम लोग उसको सले करके ऑफिशियली सले करके पेपर को भी हम लोग जमा किया हुआ है। तो इसलिए मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है ऐसे GS and on the behalf of all Akka Student Union, I appeal the APSU kindly accept our official candidate। कल को आप लोगों की तरफ से भी थर्ड पार्टी को आके इंटरटेन करते हैं हमसे, प्लीज़ आप लोग उसको देख दो। जो आंसू की तरफ से हम लोग जो फुल मेजोरिटी में भेजा हुआ है, जो हम लोग पेपर भी हमें प्लेस कर दिया, उसको आप लोग एक्सेप्ट करो। कल को ऐसा नहीं होना है कि कोई भी कैंडिडेट आएगा जिसको ऑफिशियल कैंडिडेट बेच के भी थर्ड पार्टी कैंडिडेट आएगा, नहीं हम ऐसा गेजू करेगा तो कल को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू नहीं रहेगा। उसका जो वैल्यू है, जो प्रेसिडेंट जो है, जो जेस है, उसका पावर जो एक बच्चा का पावर जैसा हो जाएगा। तो ये ऑल आके स्टूडेंट यूनियन का बात नहीं है, कल को कहीं भी हो सकता है ये। तो ये सब चीज़ को जो थर्ड पार्टी ऐसे जो इधर आके इधर उधर बात बोलते हैं उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा हो कि आपसे से मैं फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ एज ए एपेक्स बॉडी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को मैं दिल से अपील करना चाहता हूँ कि जो हम लोग का जो ऑफिशियल कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया आप लोग को जो ऑफिशियली पहुँचा है उसको आप लोग एक्सेप्ट कर दो। थैंक यू।